अपने दादरी को दुबई बना दूंगा, लेकिन नकल के लिए भी तो भाई अकल चाहिए। बीजेपी की धड़ल्ले से भीड़ अंदर जा रही है। फ्री ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी, जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं दादरी से 62 से सर। तो ये क्या पहला आपका अनुभव है? नहीं, विधानसभा का तो पहला ही है। अच्छा, पहला ही है। तो आम आदमी पार्टी को आपने चुना है या उन्होंने आपको चुना है? हमने चुना है उन्हें। अच्छा, आपने चुना है, ठीक है। जो उन्होंने वादे करे हैं बड़े बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आ जाता हूँ नौकरी पे। 10 लाख नौकरियाँ कहाँ से? देखिए, नौकरियां निकालना, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी कोई भी योजना जो निकालती पूरा कैलकुलेशन करके निकालती है। जैसे दिल्ली में उन्होंने जो डीटीसी बसें थी उनमें एक बाउंसर लगा दिया। दो फायदे उससे हुए। एक तो सुरक्षा बढ़ी, महिलाओं की, बहनों की बसों में सुरक्षा मिली, और दूसरा जितनी बसें थी लगभग 30, 35, 36 हज़ार बसें जो डीटीसी दिल्ली में चल रही हैं, उन बसों पे इतने युवाओं को रोज़गार मिला। तो 1000 रुपये जो महीने का है, इसकी क्या प्लानिंग है फिर? सब प्लानिंग सब निकाली जाएगी, सब बताई जाएगी, सारे काम की। दिल्ली में भी तो किया उन्होंने, ये नहीं कर पा रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली बना रहे हैं, लेकिन नहीं 1 यूनिट भी दे पा रहे फ्री। वहाँ 1 यूनिट बिजली नहीं बन रही, उत्तर प्रदेश से खरीद रहे हैं, फिर भी वहाँ फ्री दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला सिर्फ केजरीवाल जी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ये जो फ्री का लालच देकर, आसान शब्दों में फ्री का लालच देकर जनता को लुभाने वाला क्या तरीका सही है कि आप हर चीज़ फ्री में बांट दें? क्या ये सही है प्लानिंग? बिल्कुल, क्या बुरा है? फ्री ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई। टैक्स ले रहे हो तो मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए। सरकारी स्कूलों की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ बने हुए हैं बने हुए। वो भी तो फ्री शिक्षा के लिए बने थे ना, लेकिन क्या स्तर है उनमें शिक्षा का? उसमें टीचर्स डेप्यूट हैं ऑन रिकॉर्ड, हैं कि नहीं है? पूरा मनरेगा भी जा रहा है, स्टाफ का भी पैसा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन क्या शिक्षा है उनमें? वो फ्री नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो फ्री नहीं था या नहीं था, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, है ना? जब सांसदों को, विधायकों को, एमएलसी को, सबको, हर नेता को अगर बिजली फ्री मिल सकती है, यात्राएं फ्री मिल सकती है, निवास फ्री मिल सकता है, हर चीज़ फ्री मिल सकती है, जनता टैक्स दे रही है, उन्हें नहीं है मूलभूत सुविधाएं फ्री मिलने का हक? दिल्ली में सफल हुए ना, पंजाब में सफल हो रहे हैं ना, गोवा में सफल हो रहे हैं ना। तो जिन्हें जाति धर्म फैलाना था वो फैला चुके, जनता समझ चुकी है उन मुद्दों को। जाति धर्म पे सिर्फ यूपी में नहीं हो रही राजनीति, पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद की राजनीति उन्होंने फैलाई है, लेकिन उससे बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी पे पंजाब में आरोप लगा था कि उन्होंने टिकट बेचने का कार्य किया था। अलका लामा ने खुद वीडियो जारी किया था। कितना सही है इसमें? देखिए, ये तो जिन्हें मौका नहीं मिलता ना, फिर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बचती है, इसके अलावा कुछ बचता नहीं उनके पास। तो कहीं ना कहीं ये जो लाछड़ थे वो गलत थे। हाँ, लाछन लगाने वाले तो भगवान राम पे भी लगा दिया, उन्हें भी नहीं बख्शा। अच्छा, लेकिन लाछन लगाना और उसे साबित करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ। तो ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके दादरी में कहीं ना कहीं भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है जनता के बीच में, जहाँ हम जनता से बात कर रहे हैं। क्या ये वो जनता है जिसे लुभाने के लिए बस भाजपा बोल रही है, या फिर वाकई ज़मीन की हकीकत कुछ और कह रही है? ये तो 10 तारीख को इलेक्शन है और 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, हर किसी को डराया जा रहा है, हर किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को जेल दिखाई दी जा रही है, किसी को गोली दिखाई जा रही है, किसी को नौकरी से निकाल देने का भय दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ डर से ही सिर्फ साथ लगा सकें, वोट नहीं दे सकते। डरा कौन रहा है फिर? प्रशासन डरा रहा है, बीजेपी डरा रही है, लोग डरा रहे हैं। जिनसे बात करते हैं तो सीधा कहते हैं भाई बस साथ नहीं दे सकते, वोट देंगे, साथ नहीं दे सकते। अगर साथ खड़े दिख गए, फोटो भी दिख गई, तो नौकरी चली जाएगी। इतना डर भाजपा से? हाँ जी, इतना डर। ये नेता है, ये दबंग इंसान है कोई? ये तो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं भाई आप। मुझसे वो अलग बात है कि आप छाप नहीं सकते, शायद आप में भी कहीं ना कहीं डर है। हम में किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं नहीं मान सकता, कहीं ना कहीं मीडिया भी या तो डरा हुआ है या कोई दूसरा कोई प्रलोभन हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि भारत का चौथा स्तंभ भी डरा हुआ है? या तो डर है या कोई प्रलोभन है। ये चीज़ें जब आम आदमी को पता है, हम सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। मैं आज भी तिलपता गांव में था, वहाँ मुझे तिलपता के बराबर में एक और दूसरा गांव है, मैं वहाँ था और तिलपता के कुछ लोग वहाँ मुझे मिले, तो उन्होंने प्रोग्राम लगवाया और कहा कि भाई देख, हम साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे, अगर खिंचा दिया तो सीधा उन पर तो कोई मुकदमा कोई था, बोला अगर कहा तो सीधा घर का सारा जेल जाना पड़ेगा सीधा। ये हालत है। मैं एक और गाँव में था, वहाँ मुझे बताया कि भाई नौकरी कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा फला गाँव में प्रोग्राम लगवा रहा हूँ, फला गाँव में वहाँ प्रोग्राम लगवा रहा हूँ, वहाँ चले जाओ, लेकिन साथ नहीं जाऊंगा, नौकरी चली जाएगी। वो टीचर हैं भाई वो मेरे। तो ये हालत चल रही है, बताइए। मैं जैसे कि अभी देख रहा हूँ, तो इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं राजनेता जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं नेतागिरी करी है, आपने सामाजिक कार्य भी करे हैं। तो अब जब आप जीतते हैं यहाँ से, तो क्या अलग करेंगे जनता के लिए? देखिए, अलग यही है जनता का। आज आप देखें, मूलभूत सुविधाओं में अगर हम जाएँ तो क्या है हमारे यहाँ क्षेत्र में? सड़कें हैं अच्छी,
सड़कें अच्छी हैं, मैं आपसे पूछ रहा कहीं हूँ। ना कहीं योगी सरकार तो बाकायदा चौड़े में बोलती हैं कि सड़कें अच्छी हैं, गुंडा राज खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक। सड़कें अच्छी हैं क्या? आप भी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं। योगी सरकार क्या कह रही है मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, सड़कें हैं अच्छी, गाँवों में सड़कें अच्छी हैं। जी, ये तो आपका क्षेत्र बताइए, आप बताइए ना। आप भी तो क्षेत्र में घूम रहे मैं हैं। तो हाईवे से आया हूँ, बिल्कुल दिल्ली से, गाँव से। हाईवे से आए ना, हाईवे और सेक्टर सोसाइटीज को सिर्फ अच्छी सड़कों की जरूरत है, गांव वालों को अच्छी सड़कों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? वो भी तो टैक्स देते हैं। आप सर्वे करिए ना भाई, आपका काम है सच्चाई ढूंढो और छापो। आप क्यों कह रहे हो कि वो कह रहे हैं उसको छाप रहे हो आप? नहीं, हम जो आपने कहा कि योगी सरकार कह रही है, जी। और आप ये तो है नहीं कि आप आज ही इसमें आए हैं प्रोफेशन में, इससे सालों से कर रहे हैं। गांव में जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हाईवे की खबरें छाप रहे हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सड़कें अच्छी हैं? गांव क्षेत्र में कुछ इलाके हैं जो आज भी सड़कें खराब हैं, हकीकत है। हाँ, सिर्फ कुछ, जहाँ हम गए थे। आप कह सकते हैं कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कुछ सड़कें हैं जो गांव क्षेत्र की अच्छी हैं, बाकी ज़्यादातर खराब हैं। देखिए, दिखावे की बात अगर हम करें तो दुनिया जान रही है। इन्होंने घोषणा की 2 महीने में गड्ढा मुक्त सड़कें उत्तर प्रदेश की कर दी जाएंगी। वहीं कहीं इन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, कहीं दिया इन्होंने? इन्होंने कहा 5 साल में सिर्फ 4.5 लाख नौकरी मिली है। इनके आंकड़े भाई, इनके आंकड़े यही जानते हैं। नहीं, नौकरी का आंकड़े को तो मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा किसान की आय दुगुनी कर दी जाएगी। हो गई? आपसे पूछ रहा हूँ, हो गई? माफी मांग ली ना मोदी ने फिर। हो गई क्या? खर्चे तो दुगने हुए, माफी मांग ली क्योंकि चुनाव चल रहा भाई। अच्छा। 5 साल में कहाँ थे? आज कैसे याद आ रही है? हाँ, नहीं हुआ। मोदी जी ने तो कहा था कि शायद हम अच्छी बात सिखा नहीं पाए। इन्होंने घोषणा की अभी, वो तो उसके बिल के लिए कहा ना इन्होंने। उस बिल के लिए कहा ना, वो क्या वापस हो गया? हो गया? नहीं हुआ ना। सिर्फ चुनावी जुमला है कि नहीं है? है ना। इन्होंने अभी बिजली दर में 3 रुपये यूनिट का कम किया है। किया है क्या? वो एक्चुअल में हो गया कम? नहीं हुआ ना। चुनावी जुमला है कि नहीं है? माने आप नहीं, मैं कह रहा हूँ है। आप नहीं बोल सकते, मुझे पता है ना, आप नहीं कह सकते। इसी अब वो आप अभी मैंने क्या कहा, 2 ही चीज़ें हो सकती है ना कहने कि वो बेहतर आप जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इन्होंने ये जब से पेट्रोल डीजल हाइप हो रहे थे रेट, कहते थे कंपनियों के रेट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये कंपनियों का मामला है। आज चुनाव आया, कैसे 10 रुपये इन्होंने कम कर दिया? किया कि नहीं किया? मतलब कि जो किया कि नहीं किया? मतलब जितने भी रेट कम हो रहे हैं सिर्फ चुनाव के चक्कर किया कि नहीं किया? हाँ, रेट कम है। हाँ। 5 साल में क्यों नहीं हुआ? जब हाइप हो रहे थे डे बाई डे, हर डे का इन्होंने रूल निकाल दिया कि हर दिन का रेट लगाएगा। घटा कभी? हर दिन बढ़ता गया ना। और इन्होंने कह दिया कि कंपनियां जाने इस बारे में, हमारा इसमें इंटरफेयर नहीं है। आज चुनाव आए तो कैसे इंटरफेयर इनका हो गया भाई? तो आप मानते हैं कि जनता शायद जागरूक हो रही है? मैं नहीं जानता, जनता जानती है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे। उसकी फिर वही बात है कि आप क्यों नहीं कह रहे भाई? आप जानते हैं। हम डर थोड़ी रहे हैं, किसी हम खुले में कह तो रहे हैं। हम सवाल आपसे जनता को बताइए ना, चीज़ क्यों कर दिए भाई आज कम? कहीं ना कहीं एग्जिट पोल वगैरह जब मीडिया चैनल में चलते हैं, जनता से हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। क्यों करते होंगे? हर किसी का सपोर्टर बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ करोगे सब आम आदमी का सपोर्टर बैठे हैं। इनके आसपास जाओगे तो उनके मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल आते हैं, मीडिया के जो आंकड़े आते हैं, वो सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं? देखिए, उसकी सच्चाई भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे मत कहलवाइए सारी चीज़ें। मुझे कहीं ना कहीं डर है भाई, मुझे भी डर है कहीं ना कहीं। अरे आम आदमी पार्टी को किस बात का? ये पता नहीं किसके ऊपर मुकदमे किसके लगा दें, किसको गोली मार दें, किसका क्या कर दें। भाई साहब, बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। और जो कह रहे हैं ना कि भाई क्राइम बहुत कम हो गया है, उसे भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझसे मत कहलवाइए सारी चीज़ें, मुझसे मत कहलवाइए भाई। एक सवाल हो रहा है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के भी पर्चे कैंसिल हुए हैं मुजफ्फरनगर से, जो आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। आरोप सीधा पर्चे कैंसिल, चाहे शिवसेना हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अदर नेता हो, उससे आप कह रहे हैं कि ये भाजपा का करा धरा है। क्या इस पर भी आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल है। अभी आपने पीछे जिला पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था? उसमें किसी को अपना पर्चा तक दाखिल नहीं करने दिया इन्होंने। खुलेआम महिलाओं के कपड़े खींच रहे हैं, ये वहाँ तक नहीं जाने दे रहे, ऑफिस तक नहीं जाने दे, पर्चा दाखिल नहीं करने जाने दे। पूरी गुंडाई नहीं दिखी क्या? सोशल मीडिया पे चल रही थी, मीडिया पे चली कहीं? सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, मीडिया पे नहीं जा रही हैं। इसे क्या कहेंगे आप बताएं? इसका एक तरफा का मीडिया पे चल रही हैं चीज़ें और मीडिया पे नहीं दिखाई जा रही हैं, तो क्या मतलब है इसका? आप बताएं मुझे। ये वही मतलब लगा है। कल आप मेरे खिलाफ भी छापें क्योंकि मैं शायद कुछ कड़वा बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन हाँ, वही हम आपसे कह रहे हैं। बस, तो जब सब मीडिया पे सब कुछ दिखे, सोशल मीडिया पे सब दिख रहा है, तो मीडिया पे क्यों नहीं दिख रहा? मुझे बताइए आप। बस अच्छा, ये तो कहीं ना कहीं कुछ झोल तो है भाई। जनता से क्या कहना चाहेंगे? बस ये और बात। मैं तो जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर इन्होंने काम किया है 5 साल, अगर इन्होंने काम किया होता, मैं कह रहा हूँ 5 साल में विधायक गाँव गली नहीं गए इनके, और आज गृह मंत्री घर घूम रहे हैं इनके।
काम किया है तो भाई क्यों घूमना पड़ रहा है इन्हें? क्या ये डर है जो बड़े बड़े नेता को आना पड़ रहा है? मेरा दिमाग तो यही कहता है, जितनी छोटी सोच बड़ी सोच जैसी मेरे पास है, मेरा तो दिमाग यही कहता है। और वो भी उस गांव में जिसमें जिसका खुद प्रत्याशी है, वहाँ जाके उस गांव में गृह मंत्री जा रहे हैं, घर घर वोट मांग रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, घर घर वोट मांग रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, चेयरमैन जा रहे हैं, एमएलसी जा रहे हैं इनके। तो ये क्या है? अगर काम किया है तो भाई फिर आए ना विधायक, और कहे जैसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर मेरे विधायक ने 5 साल काम किया है, मैंने 5 साल काम किया जनता के लिए, तो वोट दो, वरना वोट मत देना। ये कहें इस तरह से आके? ये भी नहीं कह रहे मतलब क्या इसका भी डर है? बिल्कुल बिल्कुल है भाई। अब जल्दी जल्दी खत्म कर दी। गोवा में आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है? हमारी बन रही है। ठीक है, पंजाब में हमारी बन रही है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बन रही है भाई, तीनों जगह आम आदमी पार्टी बन रही है। और उत्तराखंड में? सर उत्तराखंड में हम अच्छा लड़ रहे हैं, वहाँ भी चांसेस हैं। निष्पक्ष नहीं बनेगी तो गठबंधन से बनेगी। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जैसे कि आप जिस तरह तैयारी कर रहे हैं, और आपकी तैयारी में कुछ बाधा आ रही है, बस ये और जानना था। बाधा आ रही है, जैसे अब हम सेक्टर सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ हमें एंट्री नहीं दी जाती। कौन रोकता है सर? वहाँ रोकते हैं कि जी कोविड की वजह से एंट्री नहीं है, और बीजेपी की धड़ल्ले से भीड़ अंदर जा रही है। मतलब भाजपा की सरकार में क्राइम ब्रांच है, चुनाव आयोग है, आपके हिसाब से सब कुछ उनके कब्जे में, सब कुछ कैप्चर किया हुआ है, सब कुछ सब कैप्चर है भाई साहब। सोसाइटीज में एंट्री नहीं दे रहे हमें ना, किसी को नहीं दे रहे एंट्री। जा रहे हैं भाजपा के अंदर काम कर रहा है फिर। अब ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब या तो चुनाव आयोग कर रहा है, या सोसाइटीज पे टेरर है, कुछ तो कहीं ना कहीं है भाई। पहली वाली बात आ गई है, फिर डर है, कुछ तो है, कुछ तो है। या तो डर इन्हें है, सोसाइटीज को डर दे रखा है, या आयोग से कुछ है, कोई वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, एक जिसपे मैं क्लियरफाई नहीं हूँ उसे मैं नहीं कह सकता। सर एक बात कह दीजिए कि जब जनता वोट के लिए जब आती है तो 100% वोटिंग कभी नहीं हो पाती, आपको भी होगा। तो क्या आप ऐसा कहें जो जनता घर से निकले और वोट दे बस? और यही एकमात्र ऐसा साधन है जहां हम इन व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं, जिसके थ्रू, क्योंकि जब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा व्यवस्था नहीं बदल सकती। और आम आदमी पार्टी मैं समझता हूँ कहीं राजनीति परिवर्तन कर रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज जो आप फ्री वाला कह रहे हैं ना, ये पार्टियों वाले भी पहले फ्री करते थे कि दिल्ली बर्बाद कर दी, कर्जे में डुबो दी, फ्री दे के। आज वही खुद घोषणा कर रहे हैं बिजली फ्री देने के, 300 यूनिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज जो आज सरकार चला रहे हैं 5 साल से, जो एक पैसा कम नहीं कर पाए, आज वो 3 रुपये बिजली प्रति यूनिट का बिजली का कम करने की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की धमक है जो उत्तर प्रदेश में आज चुनाव लड़ने में दिखाई है इन्होंने। कोई अगर अच्छा उसी का परिवर्तन है, कोई काम अच्छा कर रहा है और वो भी आपको देखा अच्छा कर रहा, क्या गलत है वो? नहीं, लेकिन नकल के लिए भी तो भाई अकल चाहिए। ये सिर्फ उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला अगर कहीं है तो माननीय केजरीवाल जी के पास है, इनके पास नहीं है। अगर होता तो अब से पहले कई बार सरकार बना के जा चुके, किया क्यों नहीं इन्होंने भाई? फिर बस मैं वही कह रहा हूँ, किया क्यों नहीं फिर इन्होंने? 5 साल 4.5 साल में लगभग 4.5 लाख ही नौकरी मिली सरकारी योगी राज में। ये हकीकत आंकड़ा है जो बड़े बड़े पेजों में छापा है इन्होंने। जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे निकले थे तो कुछ लोगों ने कहा था शायद हमारे परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिली। हम ढूंढ रहे थे, सच बता कि ऐसे बंदे को जो उत्तर प्रदेश की सरकार में नौकरी दे, और वही आप 10 लाख नौकरी 1 साल में। जी, यही सर थोड़ा अजीब सा। ये भी तो अजीब था। पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी ने दी क्या बिजली फ्री? हाँ सर, 1 यूनिट बिजली भी किसी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने दी हो तो मुझे बताओ। किसी मुख्यमंत्री ने जो सरकारी स्कूलों की हालत दिल्ली में कर रखी है, किसी ने कर रखी हो तो मुझे बताओ। फिर भाई ये फॉर्मूला ही तो है उनके पास, और क्या है? तो कांग्रेस के पास फिर आपसे अच्छा फॉर्मूला कैसा है? वो 20 लाख नौकरियां दे। घोषणा देना फॉर्मूला नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर्मूला चाहिए। घोषणा के लिए फॉर्मूला की जरूरत थोड़ी है। घोषणा तो मैं यहाँ कुछ भी बैठे कर दूँ, मैं कह दूँ कि मैं भाई अपने दादरी को दुबई बना दूंगा, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए, दिमाग चाहिए, योजनाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो फॉर्मूला माननीय केजरीवाल जी के पास है, इनके किसी के पास नहीं है। ये झूठ बड़ा बोल सकते हैं, जुमलेबाजी बड़ी कर सकते हैं, ये बातें बड़ी कर सकते हैं, ये लड़ाने की बातें कर सकते हैं, इसके अलावा ये काम की बात नहीं कर सकते। ये मन की बात कर सकते हैं तो अपने के मन की कर सकते हैं, ना जनता के मन की, ना किसान के मन की, ना युवा के मन की, ना शिक्षक की, किसी के मन की बात नहीं। इन पर सिर्फ अपने मन की बात आती है, उसे कर देते हैं बस। भाजपा सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में भाई, मैं तो समझता हूँ मूलभूत सुविधाओं पर कोई काम नहीं हुआ। और बाकी जो बड़ी बातें, वहाँ इतना बड़ा मेरा कद नहीं है, मुझे नहीं पता बड़ा इन्होंने क्या कर रखा है। मैं तो जहाँ क्षेत्र में रह रहा हूँ, क्षेत्र में देख रहा हूँ, आमजन के बीच में रहता हूँ, आमजन के बीच में कोई काम इनका नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ संजय जी। इनका कहना है कि भाजपा सरकार ने कोई मूल सुविधा नहीं दी है और ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काम करेंगी, और जो वादे हैं ये वादे नहीं, पूरा करके दिखाएंगे। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग घर से निकलिए, कोई भी नेता चुनिए, पर वोट जरूर दीजिए। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे। और हम इसके साथ धन्यवाद।